गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0603। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी सोनू भैया, जो मैंने रिकॉर्डिंग करके अभी थोड़ी देर पहले आपको सत्संग भेजा था, मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। कुछ चीज़ें थी जो मैं शायद उसमें शेयर करना भूल गई। गुरु जी चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूँ। मैं साक्षी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया, गुरु जी महाराज, जब मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा शुक्राना सत्संग कहने में। और इस समय रात को 2:45 बजे मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही कालका मंदिर से लौटी हूँ घर। और आज के ये दर्शन बिल्कुल प्लान्ड नहीं थे। इसमें नीम करोली बाबा और मेरे गुरु महाराज, हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव और मेरी महाकाली, इनकी मर्जी शामिल थी। और बहुत ही स्विफ्ट तरीके से ये आज प्रोग्राम मेरा बना। 8:15 बजे मैं घर से निकली, लेकिन उससे पहले हुआ क्या, ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग में कर क्यों रही हूँ। मेरे पैसे काफ़ी टाइम से मैंने पीएफ का विड्रॉल डाला हुआ था, आ नहीं रहा था। न्यू रूल्स के बाद मैंने डाला था अभी रिसेंटली। मुझे ज़रूरत थी पैसों की, और मुझे मंथ एंड तक कुछ खर्चे निपटाने थे, और कुछ मम्मी से पापा से कुछ लिए हुए थे पैसे, वो भी वापस करने थे। तो मैंने विड्रॉल डाला था पीएफ का। एंड मैंने गुरुजी महाराज से कहा था, गुरुजी मैं उन लोगों से, पेरेंट्स से 1 भी रुपया अभी और मांगना नहीं चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे बार बार मांगना, क्योंकि मेरी उनसे जब भी मैंने कोई मनी का ट्रांजेक्शन किया है, मुझे वो मतलब कहते हैं ना कि अधूरे मन से कोई देता है, कुंठित मन से, तो वो आपको फलता नहीं है, या एक मतलब आपकी मनी की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, वो बरकत चली जाती है। सॉरी संगत जी। आप मेरे पिता हो, आपने कहा था जो मांगना है मुझसे मांग, तो मैंने आपसे मांगा है। मैंने उनसे अरदास की थी, और महाकाली मेरी कालका मैया जो मेरे घर में विराजमान है, मैंने उनसे अरदास की थी कि माँ, मैं आके कालका मंदिर के तेरे दर्शन करूँगी, आपको थैंक यू बोलूँगी। आप प्लीज़ जल्दी से मेरा जहाँ भी मामला अटका हुआ है वो करा दीजिए। कल ही सोनू भैया का मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें एक अंकल जी अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहे थे गुरु महाराज के साथ, और उनका उसमें एक्चुअल में उनका शायद कुछ पासपोर्ट का इशू था, कुछ था जो रिजॉल्व किया था गुरुजी ने। प्लस उन्होंने भी अपना एक पीएफ विड्रॉल डाला था। उससे जो संकट मेरा काटना था, जो कष्ट मेरा काटना था, या जो ब्लॉकेज खोलनी थी, गुरु महाराज ने उससे वो कष्ट काटा। और आज मेरा फ़ोन मैं ज़्यादातर छुट्टी के दिन हमेशा एयरप्लेन मोड पे रखती हूँ, सो दैट मुझे बार बार फालतू के कॉल्स डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ज़्यादातर मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, भजन कीर्तन सुनती हूँ, या कोई अपनी फेवरेट मूवी देखती हूँ, या फिर कोई ना कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है, जो मेरे को ज़रा सूदिंग रहे, मुझे पीसफुल रखे। तो जैसे ही मेरा मन था, मुझे अंदर से कॉलिंग आ रही थी कि मुझे कालका मंदिर जाना है, कालका मंदिर जाना है। और सोनू भैया सत्संग जी, मेरे अकाउंट में 117 रुपये थे, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे होकर आऊँ। 7:30 बजे तक मैंने अपना पाठ वगैरह किया था, और मेरे को अंदर से हो रहा था कि बस कैसे भी करके 7 बजे मैं पाठ पे बैठी थी। मेरे को मन में एक बात आ रही थी कि पाठ करके कालका मंदिर जाना है, लेकिन मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा जाऊँ कैसे, पैसे तो है नहीं मेरे पास, और मैं इन लोगों से मांगना नहीं चाहती। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया, मैसेज आया कि मेरा पीएफ विड्रॉल जो मैंने लगाया था, उसका पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन रिज़ॉल्व कर दी, क्योंकि मेरा एक रिफ़ंड भी अभी आना बाकी है इनकम टैक्स का, और एक ये मैंने लगा रखा था। तो मुझे था कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा आने वाले मंथ में थोड़ा हेल्प हो जाएगी एक्स्ट्रा, और जो चीज़ें मुझे मैनेज करनी है मंथ एंड तक, वो हो जाएगा। बिकॉज़ कुछ पेमेंट्स मुझे अपने कार्ड वगैरह की एक्स्ट्रा मैं चाह रही थी कि थोड़ा दे दूँगी मैं। तो ये मतलब
उसके बाद तो जो मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज बार-बार मैसेज दे रहे थे कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी, शुक्राना करते नहीं थकेगी। एंड जो दूसरी चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हुई मेरे साथ इसी आज ही के दिन, वो ये हुई कि फटाफट मैंने अपना कपड़े चेंज किए और बस कैसे भी करके मैं अपना रूम लॉक करके और बस अपना एक छोटा-सा अपना बैग उठा के, पर्स उठा के मैं निकल गई घर से। मैंने ऑटो बुक किया और निकल गई, क्योंकि मैं उससे पहले गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी अगर अभी नहीं क्रेडिट हुए पैसे तो फालतू में मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उबर वगैरह बुक करके जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाह रही थी। तो फटाफट मैंने ऑटो किया, ऑटो करके मैं 8:15 बजे के करीब निकली होंगी यहाँ से और आराम से मैं आई गेस 9 बजने में 5 मिनट तक वहाँ पहुँच गई। मन में विचार आ रहा था कि माँ को आज नींबू की माला और चुनरी चढ़ानी है लाल। मैंने फटाफट ऑनलाइन चेक किया कि टाइमिंग क्या है मंदिर की, तो देखा 11:30 बजे रात तक। मैंने कहा शुक्र है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 9 बजे तक बंद हो जाए और जब मैं जाऊँ तो मुझे दर्शन ही ना हो, आना-जाना वेस्ट ना हो। फटाफट से पहुँचे, मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी सारे रास्ते-रुस्ते, रेड लाइटें सब खाली रखना। माँ को बोला माँ मैं आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे दर्शन दे देना अच्छे से। वहाँ गई तो इतनी लंबी लाइन, मतलब हम लोगों को 11 बज गए अंदर तक, भवन के अंदर तक पहुँचने में। इतनी भीड़, गर्मी, उमस, धक्के-वक्के ये वो। और वहाँ पर जब मैं लाइन में खड़ी थी ना, जिस जगह मैं खड़ी थी, दोनों तरफ ना कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। किसी की म्यूज़िक एल्बम, कोई सिंगर हैं, मुझे उनका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, लास्ट नेम कक्कड़ है, और उन्होंने भोले बाबा के ऊपर शायद कुछ म्यूज़िक एल्बम 19 जुलाई को उनका रिलीज़ होना है एंड उनके पोस्टर्स लगे हुए थे हर जगह, उसी सेम गाने के। लेकिन राइट साइड में मैंने देखा कि एक ऊपर नीम करोली बाबा का फेस हँसता हुआ मुझे देख रहा है, और दूसरा पोस्टर जो एक मैंने देखा वो ये देखा कि उसपे गुरुजी बने हुए थे और उसपे पोस्टर पे बाकायदा लिखा हुआ था गुरुजी। उसपे भोले बाबा बने हुए थे, गुरुजी बने हुए थे और उसपे लिखा था गुरुजी। उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस, चोला पहना हुआ था और वो इस तरीके से साइड पोज से देख रहे थे जैसे कि वो मुझे देख के बता रहे हैं कि मैंने ही तुझे यहाँ बुलाया है और मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर। मैंने जय गुरुजी मन में बोला, उनका नाम बीच-बीच में लिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे लड़के-वड़के हुड़दंग भी करते हैं लाइनों में, और वो कर भी रहे थे। तो मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ इन लोगों से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एकदम से बिना किसी प्रोग्राम के अनसेफ तरीके से ऑटो करके चली गई। तो रात के समय लौटते समय देर हो जाएगी तो घर सही सलामत पहुँचा देना, ऐसा करके मैं प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा फटाफट आप दर्शन दीजिए मुझे। 2 बार वहाँ मुझे लोटस फ्लावर्स वाली दुकानें भी दिखी बीच में, मंदिर के परिसर में। पहले वाले को तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा छोड़ो, अभी इतनी भीड़ में मैं अपने आप को सँभालूँ, सामान सँभालूँ, माँ की चुन्नी, नींबू वगैरह, या मैं पर्स से पैसे निकालूँ। तो आगे जाके माँ के भवन से पहले वाला जो सेक्शन है जहाँ पे दूधाधारी भैरव बाबा का भी छोटा-सा एक वो बना हुआ है, वहाँ पे फिर एक शॉप आई जहाँ पर बिल्कुल मेरे बगल में, और वहाँ पे वो कमल के फूल लेके बैठा हुआ था। फिर मुझे लगा कि नहीं, माँ चाहती है कि मैं उनको आज कमल का फूल भी चढ़ाऊँ, जो मैं पिछली बार नहीं चढ़ा पाई थी। और मनसा देवी में भी जब मैं गई थी तो वहाँ पर किसी लेडी ने मुझे धक्का मार दिया था और जो फूल मैं माँ के लिए लेके गई थी मैं उनको नहीं चढ़ा पाई थी। मुझे गुस्सा आया था उस समय, मन खराब हुआ था कि उस लेडी ने मेरा फूल गिरा दिया जो मैंने इतने मन से लिया था माँ के लिए। तो मैंने फटाफट उस भैया से पूछा, उन्होंने मुझे बोला, मैंने फटाफट ऑनलाइन स्कैन करके उनका पेमेंट किया और मैंने इतनी भीड़ थी, इतने धक्के खाते हुए, और आज मुझे माँ ने जहाँ से वो सामने से उनकी एंट्री होती है ना जिस गेट से, वहाँ से एंट्री कराई, क्योंकि पिछली बार मैं बैक साइड से एंटर हुई थी, मैं माँ को ढंग से देख नहीं पाई थी। आज भी मैं पूरी तरीके से देख नहीं पाई, भीड़ की वजह से लोग इतने बदतमीज़ी कर रहे थे वहाँ पे, धक्का-मुक्की एंड ऑल दैट। बट किसी तरीके से एक सेवादार ने मुझे आगे को पुश करके बोला आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए। मैं माँ की आँखों वाला हिस्सा देख पाई अच्छे से, लेकिन सामने से देख पाई, उसकी मुझे खुशी है कि माँ एटलीस्ट माँ की चक्षु तक तो मैं देख पाई। और उन्होंने फटाफट मेरे हाथों से माँ की चुनरी वगैरह ली और माँ के बिल्कुल
क्राउन पे, माँ का जहाँ पर मुकुट होता है वहाँ पर रख के, ऊपर टॉप पे जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुली रख के वो चुनरी और वहीं रख ली, क्योंकि मेरे मन में भी ये था कि मैं वहाँ चढ़ा के ही आना, लेके नहीं आना उसको वापस, क्योंकि माँ बार बार ये विचार डाल रही थी और उन्होंने चुपचाप रख लिया, मुझे दिया भी नहीं, बस एक लड्डू प्रसाद दिया, वो मैंने बाद में खा लिया था। और वो पोस्टर मैंने पूरे मंदिर में बार बार मैं देखती रही कि और भी कोई पोस्टर मेरे को दिखा ही नहीं किसी, मतलब उस सिंगर के सारे पोस्टर्स थे और सारे भोले बाबा के थे और कहीं पर भी गुरुजी का वो नहीं था, लेकिन एक सिंगल पोस्टर था जो एंट्री पे मुझे दिखा था और सिर्फ एक वही था जिसपे गुरुजी थे और वो उनका मैसेज था कि मैं तेरे को यहाँ लेके आया हूँ और मेरी इसमें मर्जी थी तभी तू यहाँ आई है। तो मुझे मालूम है कि इनडायरेक्टली तो मुझे मालूम है कि गुरुजी किस वजह से एडवांस में मुझे दर्शन करवाएं और वो भी गुप्त नवरात्रि में। मैं अवॉइड करती हूँ नवरात्रि में जाना क्योंकि मुझे पता होता है कितनी भीड़ होगी, लेकिन कैसे करवाए हैं उन्होंने दर्शन। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकली उनकी कृपा से मुझे एक ऑटो वाला अच्छे भैया मिल गए, उन्होंने मुझे घर तक भी छोड़ दिया। तो मतलब मैं, मेरे ख्याल से 12 बजे 12:30 बजे तक तो मैं घर, हाँ 12:30 तक मैं घर पहुंच पाई रात को, तो आराम से सेफली मैं घर पहुंच गई। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आज के दर्शनों के लिए शुक्राना गुरु महाराज, मुझे ये मेरे पैसे क्रेडिट कराने के लिए शुक्राना। पूरी संगत को आप ब्लेस कीजिएगा, जिसका जहाँ काम अटका हुआ है गुरु महाराज उसके सारे काम ब्लॉकेजेस खोलिए आप, चाहे वो मनी हो, स्पेशली मनी के ब्लॉकेजेस, परिवार में सुख शांति के ब्लॉकेजेस, मानसिक शांति दीजिए सबको, सबसे ज़्यादा पीस की ज़रूरत है हम सबको। सबके काम बनाइए गुरुपा और सबको ब्लेस कीजिए, अपनी चरण शरण से लगा के रखिए। हमसे जाने अनजाने, मुझसे, मेरे पितरों से, मेरे परिवार में से किसी से भी कोई भूले हुई हों उनको क्षमा कीजिए, सबको सद्बुद्धि सद्विवेक दीजिए। हम आपकी शरण में हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं इसके साथ अपना ये शुक्राना सत्संग आज का एंड करती हूँ। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू महाकाली नीम करोली बाबा, थैंक यू आज मुझे ये दर्शन कराने के लिए। आपने जिस पर्पज से कराए हैं ये आप ही को पता होगा और कुछ अंदाज़ा है मुझे, लेकिन आई एम ओके विद दैट एज फार एज यू आर विथ मी। एंड आप अंग संग थे मेरे और आपने हर पल मुझे बताया कि मैं यहाँ इस समय कालका मंदिर में भी तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। इतनी रात को मैं ऐसे ट्रैवल नहीं करती, लेकिन कैसे आपने कराया मैंने उम्मीद नहीं करी थी। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू अपनी बेटी के ये काम कराने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गलती हो जाए तो माफ करना, सोनू अंकल जी मुझे माफ करना, और गुरु जी महाराज मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ये मेरा अमृत वेले का ही शुक्राना सत्संग है, जैसे सुबह के 4:45 बजे है। तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कई दिन पहले क्या था कि मेरे मन में बार-बार गुरुजी जैसे पूजा करने बैठते थे, गुरुजी के सामने आता था कि भी गुरुजी महाराज कोई सेवा दो किसी भी प्रकार की। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे जैसे भाई साहब और हम ऊपर-नीचे रहते हैं, मकान हमारे ऊपर-नीचे ही है। तो जो हमारी सास है वो नीचे रहती है। तो क्या था कि कई दिन पहले, जबकि आज तक इतने साल हो गए ऐसा नहीं हुआ, तो उस दिन वो ऊपर आई और कहने लगी तो मेरे को नहला दे और मेरा सिर धो दे। तो मैं एकदम से खुश हो गई, मैं कहा गुरुजी सेवा माँगी थी आपने, सेवा दे दी, बस घमंड मत देना किसी भी चीज़ का। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद क्या था कि हमारा एक लॉक भी खराब हो गया था घर पे, जैसे वो 5-6 हज़ार का बता रहे थे बच्चे कि 5-6 हज़ार रुपए लगेंगे, मेन गेट का लॉक था। तो मेरे को चिंता हो गई, गुरुजी महाराज है फाइनेंशियली
वो हिसाब है नहीं और ये खर्चा आ गया बिना बात का। और दूसरा ये था वेल्डिंग तोड़ के दरवाजे की शो खराब हो जाएगी, दोबारा से वेल्डिंग करेंगे तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देख लो ना प्लीज, ये लोग ऐसे ही ठीक हो जाए। तो जैसे भैया आ भी गए थे उसको उतारने के लिए, वेल्डिंग वगैरह खोलने के लिए, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज इसको ऐसे ही चला दो। तो संगत जी देख लो हफ्ता 10 दिन हो गए, वो लोग बिल्कुल सही चल रहा है। और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे आरओ है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अरदास करते ही गुरुजी तभी तुरंत ठीक कर देते हैं। उसके लिए नमन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये मेरा कल रात का ये शुक्राना सत्संग है। कल रात को जैसे मैं डिनर करके सिर्फ 3-4 बर्तन ही थे वो साफ करने के लिए, साफ करे और साफ करके आके बैठी थी। तो आके बैठी मैंने देखा कि मेरी उँगली कट गई। तो मैंने कहा मैं ऐसी कोई पैनी चीज़ भी नहीं थी कि भी जिससे ये हो गया, एकदम से मेरी उँगली कैसे कट गई? तो मैंने बच्चों हस्बैंड को, अंकल को भी और बच्चों को भी दिखाया। मैं कहा बिल्कुल कुछ भी नहीं, 2-4 बर्तन थे, कुछ भी ऐसा नहीं था और ये एकदम से मेरी उँगली कैसे कट गई? तो फिर उँगली कटने के बाद मैं चलो कोई बात नहीं, सोते टाइम मैं बैंडेड लगा लूँगी। और मैं बस ऐसे ही सामने मोबाइल पड़ा था, मैंने ऐसे ही मोबाइल उठा लिया रात कि मैं देखो कि दिन भर से मैसेज देखे नहीं। जैसे ही देखा तो 7 बजे का जो सोनू अंकल का सत्संग शेयर किया हुआ था उन्होंने, उसका जो वो था मेन हेडिंग जो थी, उसमें लिखा हुआ था गुरुजी महाराज का वो था कि तेरा कष्ट जो है हाथ का कष्ट मैंने छोटी-सी उँगली पे ही टाल दिया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं एकदम से देख के हैरान रह गई, ये क्या सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सब हो गया। उँगली भी कट गई और गुरुजी का जो 7 बजे वाला था, उसपे जो था, वो गुरुजी का जो लिखा हुआ था दोनों अंकल ने, तो वो भी बिल्कुल एकदम सटीक जिसको बोलते हैं, वो मेरे जैसे पढ़ते ही एकदम ये हो गया, गुरुजी ये क्या था हाथ पे, ऐसा क्या कितना बड़ा कष्ट था जो आपने उँगली पे ही ये मेरा काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक शुक्राना ये है कि मैं बहुत दिनों से जब भी पूजा करती थी तो गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरे को ब्लेस करो ना, मेरे सिर पे हाथ रखो, कुछ ऐसा करो या आप डायरेक्ट नहीं तो किसी के थ्रू मेरे सिर पे हाथ रखो। तो जैसे सत्संग वगैरह में भी गई थी तो बस यही थॉट चल रही थी किसी का हाथ सिर पे मेरे रखा जाएगा तो मैं सोचूंगी गुरुजी का ही हाथ है। तो कल जैसे शनिवार था तो जो मांगने वाली जो शनि देवता आंटी आई थी, तो वो हर शनिवार को आती थी, तो कल वो आई तो फिर उन्होंने जैसे ही मैंने वो दिया उसको, तो वो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बार-बार जैसे सूट के लिए बोलती थी कि बेटा सूट दे दे, सूट दे दे। तो कल मैंने जब सूट दिया तो सूट देने के बाद उसने फिर से मेरे सिर पे दोबारा से हाथ रखा। तो एकदम से मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। और उन्होंने मेरे सिर पे 2 बार हाथ रखा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल करीब होके सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला करना गुरुजी महाराज, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, सही मार्ग दिखाना। कलयुग है गुरुजी महाराज और बहुत उल्टे-सीधे हो रखे हैं दुनिया में काम, तो बहुत डर लगता है। बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि और घर में सुख शांति देना, सबका भला करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, अगर मेरा ये सत्संग आपको सही लगे तो प्लीज शेयर कर देना। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 1310 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा शब्द कम पड़ जाते हैं, शुक्राना कैसे किया जाए आपका। जब भी अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें दिखती है शुक्राने के लिए कि शब्द कम पड़ रहे हैं गुरुपा। गुरुपा
हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने इतने सारे सत्संग ज़िंदगी में दिए हैं कि उनको कैसे शेयर करें समझ में ही नहीं आता है गुरुपा। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर दूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ, शुक्राने अपने शेयर कर सकूँ। गुरुपा, आपने हमें अपने शहर वापस भेज दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम बहुत टाइम से पुणे सिटी में रह रहे थे, जहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं खुद जयपुर से हूँ और मुझे बहुत याद आती थी जयपुर की। कैसे तैसे हमने वहाँ समय निकाला, लेकिन पेरेंट्स से दूर काफ़ी मुश्किल रहा रहना, लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ऐसे बिठा दिए कि हम यहाँ पर आ गए। आपने मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब ब्लेस किए गुरुपा। इस तरक्की के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरा तो आप जानते ही हैं कि मैं तो अभी भी जॉब देख रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने बेस्ट अर्निंग सोर्स मेरे लिए चुन के रखा है, बस प्लीज़ मुझे वहाँ तक जल्दी पहुँचा दीजिए, यही मेरी अरदास है। यहाँ पे आए हुए कुछ दिन हमें हो गए हैं, लेकिन मैं अभी घर भी नहीं जा पाई हूँ अपने पेरेंट्स के। मैं उनके पास भी काफ़ी दिन रह के आना चाहती हूँ, बस ये आप ही के पास में है अरदास गुरुपा। आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, बस आप सब कुछ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आपने हमें इतनी अच्छी और प्यारी और अमेजिंग ट्रिप ब्लेस की है ना, जो हम खाटू श्याम जी, सालासर और जीन माता जाके आए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हम लोग बहुत खुश हैं, ट्रिप बहुत अच्छे से हुई, दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए हैं, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और अभी मैंने जो स्कूटी ली है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर क्षण के लिए शुक्राना, इस ब्यूटीफुल बॉडी के लिए शुक्राना, इस घर के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे फैमिली मेंबर्स के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इससे पहले भी मैंने सारे सत्संग अपने शेयर करे हैं। शुक्राना सोनू अंकल जी कि आपने मेरा सत्संग आगे शेयर किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि मुझे और क्या कहना चाहिए, बस इतना पता है कि आंख बंद करके गुरुपा को याद करके बस चुप करके मैंने अपना ये सत्संग शेयर कर दिया है। अब आगे गुरुपा की इच्छा के शेयर होगा या नहीं, गुरुपा आपकी जैसी मर्जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। मैं जानती हूँ आप हैं, आप यही हैं और आप ही के हाथ में सब कुछ है गुरुपा। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या बेस्ट है। आप जो चुनते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो प्लीज़ आप करिए गुरुपा। सब कुछ आप ही के हाथ में है। और अभी बर्थडे सत्संग पे बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे दर्शन हुए और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद भी हमें मिला, हमें बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आपने बुलाया, आज आपकी वजह से ही आपका नाम मैं ले पा रही हूँ गुरुपा। आपने हमें चुना है, उसके लिए सबसे बड़ा शुक्राना उसके लिए कि आपने हमें चुन लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3829। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने कहा था कि 3 वीरवार अपने हस्बैंड अंकल के लिए सत्संग शेयर कर। पहले मैंने शेयर एक करा है अंकल जी, प्लीज़ आप उसे भी संगत के साथ शेयर करिएगा। और ये सेकंड सत्संग है मेरा। गुरु जी कृपा करें मेरे अंकल पर, उनको हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करें। आजकल कुछ ज़्यादा काम अच्छा नहीं चल रहा है, पर पूरा भरोसा है गुरु जी पर कि वो मेरे अंकल का काम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सहारा गुरु जी महाराज हैं। और जितनी भी संगत मेरा मैसेज सुन रही हैं, उन सब को, पति अंकल को हेल्थ वेल्थ दोनों ही
ब्लेस करें गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सोनू अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करें कि वो हम जैसे संगत का सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना सोनू अंकल जी, आप पे गुरुजी की बहुत कृपा बनी रहे। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलती हूँ अगले वीरवार तीसरे सत्संग में। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने चाहती हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आया है कि मैं अपने फियांसे के लिए सत्संग शेयर करूँ 3 थर्सडेज। तो आज भी पहला थर्सडे है। मैं अपने फियांसे का ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं और मेरे मंगेतर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का जोर है। सो होपफुली गुरु जी वो नेगेटिव एनर्जीज जल्दी हटा देंगे। जहाँ हम 6 साल 24/7 साथ में रहते थे, आज ऐसा दिन है कि हम फ़ोन और मैसेज भी नहीं कर सकते हैं। मेरे फियांसे की तबीयत ख़राब हो गई थी 6 जुलाई को, एंड उनको मिर्गी का दौरा पड़ गया था और वो अस्पताल हो गए थे। उनकी पूरी फैमिली और मेरे मंगेतर भी इन सब चीज़ों का ब्लेम मुझ पे डाल रहे हैं इनडायरेक्टली, और जिसकी वजह से उनका और मेरा कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। ना हम फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं, हम मैसेज कर पा रहे हैं। हालांकि इमेजिन कि हम 24/7 जब साथ में रहते थे और उस बंदे का मैं चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ, और हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम किया। उनकी कोई बैड हैबिट्स थी, उसके लिए भी उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि वो मेरी वजह से थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड इसकी वजह से वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। एंड बट यहाँ एक चीज़ है कि उनको पहले भी मिर्गी का दौरा हुआ था और गुरुजी ने एक भी खरोंच नहीं आने दी थी उन्हें। थैंक यू सो मच गुरुजी। सेकंड, अभी जब उनको मिर्गी का दौरा हुआ, यस वो अस्पताल में थे, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। उनकी गाड़ी पार्क थी और वो कार वॉश करते करते गिर गए, तो वो फिर वहाँ से अस्पताल गए। मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एंग्जाइटी है इस चीज़ की कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रही, और उन्होंने मुझे बहुत सवालों का जवाब नहीं दिया। और एक दूसरी औरत हमारे रिलेशनशिप के बीच में आ गई है, और जब भी मैं उनसे अगर कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती हूँ तो वो सिर्फ उस औरत से बात कराते हैं या अपने डैड से बात कराते हैं, मुझसे डायरेक्ट बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक स्टेज में हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम था मेरे फियांसे के जब उनके पास मनी भी नहीं थी, तब मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, खुद खाना नहीं खाया और उनको खिलाया। और जब मैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ, याद दिलाती हूँ कि आपको याद है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, तो वो मुझे बस एक ही चीज़ बोलती है, मैं तेरे बारे में सब भूल गया। वो नई औरत मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है। माँ बाप होने चाहिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि वो अपने मॉम डैड जब कभी हॉस्पिटल में थे, हम बोलते थे कि प्लीज़ तुम चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, उनका ध्यान रखो, तो तब हमें बोलते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, और आज अपने मॉम डैड से भी दूर होने का ब्लेम वो मुझे दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। बट ये एक मेरा पहला गुरुवार का सत्संग है, मैं 2 गुरुवार और शेयर करूँगी। पर प्लीज़ संगत जी एंड सोनू अंकल जी, मैं अरदास करती हूँ गुरु जी के आगे भी हाथ जोड़ के, प्लीज़ मेरा और मेरे फियांसे का रिलेशनशिप नॉर्मल कर दीजिए। प्लीज़ मेरे ये हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़। एंड सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा आप नंबर या वो मेरे को गुप्त रखिएगा ये सत्संग के लिए। एंड मैं बस 2 गुरुवार और गुरुजी के सत्संग शेयर करूँगी। एंड इन गुरुजी ने मेरे फियांसे को अपनी संगत में पहले भी बुलाया है, तो मैं ये अरदास करूँगी गुरुजी से कि प्लीज़ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे बीच में से निकल जाए और उनको ठीक कर दें, उनको हेल्थ ब्लेस करें और उनको वापस संगत में जोड़ें और मेरी ज़िंदगी में वापस जोड़ें जैसे हम थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ मेहर करो, प्लीज़ मेहर करो, प्लीज़ मेहर करो।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी 7204 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से जितनी संगति में सुन रही हूँ उसमें एक तरीके का आदेश ही आ रहा है कि अपने पति के लिए 3 गुरुवार संगत को शेयर करो, और आज दासी वही करने जा रही है। संगत जी, मेरे घर में कोई भी गुरु जी के दर पर नहीं पहुंच पाया अभी तक, जैसे दासी को पहुंचा दिया है। और बहुत 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 कृपा है गुरु जी की कि मुझ पर, कि वो कहते हैं कि आप अकेले आ जाओ तो भी पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। और ये सिर्फ कहने और सुनने वाली बात नहीं है, ये सच्ची में होता है और सच्ची में हो रहा है। मेरे पति बिल्कुल भी इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। पूजा पाठ तो घर में कोई नहीं करता है, दूर दूर तक कोई व्रत नहीं रखता है। और मैं जो भी संगत सुनती हूँ चुपचाप सुनती हूँ, चुपचाप सब कुछ करती हूँ घर के अंदर, और अपने पूरे धर्म जो निभाने होते हैं परिवार के साथ वो भी निभा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और रिसेंटली मैं जो हस्बैंड जी हैं वो बाहर चले गए थे काम के लिए, आउट ऑफ टाउन, एंड वहां पर उनको जो काम मिला उसके अंदर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, जिसके अंदर मेंटली तो काम करना ही था, फिजिकली भी बहुत काम था। और जब उनको ऐसे लीड्स मिलती हैं तो वो चले जाते हैं। एंड इससे क्या है कि मनी जो आप 30 दिन में बनाते हो, आप 10 दिन में अपना खर्चा बना सकते हो। तो जब भी ऐसा कुछ मौका मिलता है तो वो जाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी वो गए, और जब वो गए तो वहां पर जो भी काम था बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से जब आप हैंड से बहुत ज्यादा काम करते हो तो जब ऐसे गर्मियों का मौसम होता है तो हाथ में कट लग जाते हैं, और बहुत मुश्किल होता है काम करना ग्लव्स पहनकर भी। पर वो काम है तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर वे। एंड जब उनको छुट्टी मिलती थी पूरे दिन के अंदर तो जो भी उनका ग्रुप होता था वो खाने के लिए बाहर जाना या आना वो इकट्ठे करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि आज वो खुद जाएंगे, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है पास में, कोई शॉपिंग मॉल है या कुछ खाने पीने का कुछ डिफरेंट है। तो वो अपनी तरफ से खुद सोच कर जाने की कोशिश कर रहे थे, एंड ही वाज एब्सोल्युटली रेडी। एंड उस दिन उन्होंने कुछ खाया भी हुआ था जो उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो ग्रुप के साथ दोबारा जाएं कहीं पर स्पेशल बैठ के खाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बाहर वैसे ही चला जाऊंगा, थोड़ा घूम फिर लूंगा और छोटा सा निपटा जो छोटा मोटा खाने के लिए होगा वो ले लूंगा। तो वो रेडी थे जाने के लिए बाहर टू डू सम शॉपिंग एंड स्टफ। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि कोई चीज उनको रोक रही थी, वो नहीं जा पाए। एंड वो खुद हैरान थे कि मैं रेडी होकर भी मैं नहीं जा पाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो होटल में ठहरे हुए थे तो वहां पर उनको फायरवर्क्स जो पटाखों की आवाज होती है वो सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो लोग एंजॉय कर रहे थे अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। तो वो वो वैसे ही उसी को सोचकर वो जाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो देखते हैं आज बाहर क्या चल रहा है। लेकिन somehow as I said कि कोई शक्ति उनको रोक रही थी, वो नहीं जा पाए। एंड वो सजे सजाए अपने कपड़े उतार कर वो नॉर्मल आउटफिट में जहाँ पे वो जैसे रेस्ट करें उसके अंदर वो बैठ गए। तो जब संगत जी वो वापस आए और मेरे को वो बात बता रहे थे कि इट्स हैपन वेरी वियर्ड, वो कहते बहुत ही अजीब सा हुआ कि
मैं रेडी था और मैं बिल्कुल तैयार होके जाने वाला था और पर समहाउ मेरा बिल्कुल मन करना बंद कर गया और मैं तैयार होते-होते, जाते-जाते रह गया। तो वो कहते कि जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने क्रू के साथ दोबारा काम करने के लिए मिले, तो सबने पटाखों की आवाज़ों की बातें कर रहे थे कि सब होटल के अंदर सब सुन रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि यार इट वाज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ कि सोने में थोड़ा दिक्कत थी। लेकिन उसी के बाद एक वन ऑफ द कलीग उसने बताया कि आपको पता है कि पटाखों की तो आवाज़ हो रही थी, लेकिन हमारे होटल के नीचे ही शूटिंग भी हो रही थी। कुछ लोगों ने बंदूकें चला दी। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखा आपको कोई शक्ति जो रोक रही थी, निरंकार आपको रोक रहा था जाने के लिए। पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या होना था, क्या आपके ऊपर आना था कि निरंकार ने आपको रोक दिया बाहर निकलने के लिए। एंड ही कंप्लीटली एग्री एंड उसी वक्त उन्होंने शुक्राना भी किया निरंकार का कि थैंक यू निरंकार की हमें नहीं पता होता कि क्या अगले पल में होना है और आप बिना किसी को बिना फील होते हुए भी आप इतने बड़े-बड़े कष्ट आप ऐसे ही निकाल देते हो। तो थैंक यू गुरुजी उसके लिए। ये बहुत बड़ा शुक्राना है, जो पता नहीं क्या कैसी न्यूज़ मेरे तक पहुँचनी थी और कैसे आपने बिल्कुल ही सही सेहत के अंदर बिल्कुल जीते जागते मेरे हस्बैंड को बड़े हैप्पी फेस में आपने वापस भेजा। उसका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। एंड संगत जी इसी शुक्राने से मैं अपनी संगत को विराम देती हूँ। कोशिश करूंगी कि अगले गुरुवार को जैसे हुक्म आया मैं दोबारा से अपना शुक्राना आपके सामने रख सकूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, संगत जी, मैं अपने पार्टनर अंकल के थर्ड थर्सडे का शुक्राना कर रही हूँ। आज 16 जुलाई है। सो थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। मेरा 2 शुक्राना आपने अपडेट कर दिया। ये मेरा लास्ट शुक्राना थर्सडे का पार्टनर अंकल के नाम का शुक्राना है। जैसे कि हर वक्त सभी जानते हैं कि पार्टनर अंकल या हस्बैंड के लिए आप करें 3 थर्सडे आप शुक्राना करेंगे तो उनके लाइफ अच्छा होगा। तो बस उसी के लिए ये मेरा 3rd शुक्राना है। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अभी रात के 10:22 हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह इसलिए कभी भी शुक्राना नहीं करती हूँ सोनू अंकल जी, संगत जी, बिकॉज बहुत आवाज़ आता है, नॉइज़ होता है और ऑफिस रहता है। तो मैं रात को ही जितना हो सकता है मैं रात को ही करती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा, बट मेरे पास में यही टाइम होता है। गुरु जी आपको पता है। सो मेरा शुक्राना है मेरे पार्टनर अंकल को लेकर के। गुरुपा उस हर पल का शुक्राना मुझे मालूम है वो आपको चाहते हैं, बट होता है ना कि चाह करके भी नहीं चाहना। तो दिल से तो वो मानते हैं, बट दिमाग से वो नहीं मानते हैं। तो उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आप उनके अंग संग रहने के लिए उनके लिए शुक्राना। गुरुपा शुक्राना। उनके लिए 2 शुक्राना करने के बाद में 2 थर्सडे शुक्राना करने के बाद में उनको एक जॉब का ऑफर आया है गुरुपा, बट क्या है कैसा है वो तो बाद में ही शुक्राना करूँगी उनके लिए, बिकॉज वो सब कुछ हो जाए तो बस
और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा को सब पता है। बस इतना ही प्रे करूँगी उनके लिए। गुरुपा आप उनको हमेशा सही रास्ते में चलने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत टूट जाते हैं अपने फैमिलीज़ प्रेशर के लिए। उनके फैमिलीज़ में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनके फैमिलीज़ में उन लोग वो 4 भाई बहन, माने 4 भाई बहन हैं, बट वही अकेले कमाते, तो उनके ऊपर में प्रेशर है। कोई नहीं कमाता है और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तो और वो इतने दिल के सच्चे हैं कि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो मतलब जब नहीं कर पाते उनकी ख्वाहिशें पूरे, तो वो बहुत टूट जाते हैं और टेंशन में वो गलत रास्ता चुनते हैं, जैसे ड्रिंक्स कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं। बट प्लीज़ गुरुपा, उनके जो भी कष्ट है सब आपको पता है। वो कैसे चल रहे हैं, आप कैसे चला रहे हो, सब आपको पता है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस यही चाहती हूँ वो टेंशन में कोई गलत कदम ना उठा ले। आप देख लीजिएगा और हर पल उनके साथ रहिएगा। मुझे पता है कि गुरुपा आप सभी संगत के साथ है, और जो संगत नहीं भी है उनके साथ में भी आप हैं। सब आप उनको देख रहे गुरुपा। बस उनका जो जॉब का है आप देख लीजिए। बस उनकी जो भी सपने हैं, जो भी है वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। उनके तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। सो लाइफ में वो साथ रहे ना रहे, मुझे सब आपके ऊपर में, बट उनका विश, उनके सपना, उनका जो भी सपना है सब पूरा कर दीजिए गुरुपा। उनको अपने चरणों में लगा करके रखिए गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये सत्संग अभी यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, 2 सत्संग आपने ऑलरेडी बता दिया मुझे डेट, बट ये लास्ट वाला भी कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। I am recording this Shukrana Satsang 1134. 3 plus 4 is also Gurupa blessed number. 11 is also Gurupa blessed number. Then my battery is 70 number, 70%. So it is also a blessing. So in all, I will wish कि सभी संगत जी जो मेरा सत्संग सुने सबको भरपूर गुरुपा की 7 नंबर की 11 नंबर की ब्लेसिंग्स मिले। और जैसे गुरुपा मेरे को अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं और मेरे पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं सभी संगत पर, उनको ऐसे ही जो है ब्लेसिंग्स देते रहें। और जितना दुख मेरे को आया है वो किसी को भी ना आए, ये भी मेरी अरदास रहेगी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने आगे सत्संग को शेयर करती हूँ अपनी सभी प्यारी संगत जी के साथ। और गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। सो आज थर्सडे है और गुरुपा ने कहा है कि अपना हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करने के लिए, तो मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। दिस इज़ माय सेकंड नंबर। मतलब ऑल्दो मैंने बहुत सा मतलब जितने भी गुरुपा ने मेरे से करवाए हैं मैं कभी काउंट भी नहीं करती हूँ। एंड थर्सडे को भी करवाए होंगे गुरुपा ने, बट गुरुपा ने जैसे कहा है कि 3 करने हैं, तो दिस इज़ माय सेकंड आउट ऑफ दैट। और मैं गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, कि वो भरपूर ब्लेसिंग्स हम दोनों पे शॉवर कर रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी सेंड करी जाती है हमारे रिलेशन को तोड़ने के लिए, और हमारे अंदर हमारे जो रिलेशंस को ऐसे करने के लिए कि हमारा विश्वास ना बने। और मतलब जो नीड होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक कपल का, कि नेचर या फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, या जो भी चीज़ें हैं कि वो मेरी हेल्प ना करे, वो मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे, हर एक चीज़ पर उन्होंने वो सब ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो ना हो। बट गुरुपा है कि और गुरुपा ने मेरे को इतना मजबूत भी बनाया है कि मेरे को इन सब चीज़ों का फ़र्क भी नहीं पड़ा है। बहुत रेयर होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो मैं कहूँगी, बट अदरवाइज़ मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या मतलब हमारे रिलेशंस में जो भी हो रहा है। तो बस गुरुपा की देन है, कृपा है कि जो चीज़ें मेरे पर आनी है वो मेरे को कैसे गुरुपा उस चीज़ को निगलेक्ट करवा देते हैं और हमारे रिलेशन को कंटिन्यू करा हुआ है।
बहुत बहुत शुक्राना हमारी गृहस्थी जीवन, हमारी मैरिड लाइफ को बचा रखा है गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना, हेल्थ हमारी बचा रखी है, सही कर रखी है, कभी हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। घर पे ही गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योर करते हैं। एंड बहुत कोशिश की जा रही है रियली में। अभी भी गुरुपा बताते हैं कि किडनीज़ की कोई प्रॉब्लम है मेरे को, और उसकी तो सिर्फ उसके ऊपर टारगेट तो ये है कि उसका माइंड चेंज कर देना, मेरे से हटा देना। और मेरा ये करते हैं कि ये मेरे को बीमारी डालते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे को इतना निगलेक्ट करवा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कृपा है तो मेरे को कोई किसी चीज़ का एहसास होता है थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। गुरुपा मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ रहती ही नहीं है, वो फीलिंग, और मैं आगे परस्यू करती हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के। तो पीपल सी मी वेरी गुड एंड हैप्पी एक्टिव फेसेस आफ्टर बिग डिस्प्यूट, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुपा की मेहर होती है उनकी, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ नेक्स्ट डे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप कैसे हमारी मैरिड लाइफ को बचा रहे हैं। और आई कैन सी द फेसेस, लोग जो आपने मेरे को दिखाए हैं कि और जो लोग मेरे खिलाफ होते हैं, और जो लोग मेरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, मेरे इतने शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, या मेरा बिहेवियर, हर चीज़ में उनको कमी निकालनी है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, कितना भी बेटर कर रही हूँ। तो बस गुरुपा है तो मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ अपने हस्बैंड अंकल की लाइफ सरेंडर करी हुई है गुरुपा आपको। एंड मोर ओवर गुरुपा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि मेरा बेटा जो अभी बहुत छोटा है, आपको पता है, एंड मैं बहुत प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ उसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। तो मैं नहीं चाहती गुरुपा कि वो किसी और का, कोई और उसको चार्ज करे या उसको अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो प्लीज़, मैंने आपकी कमल चरणों में उसकी लाइफ सरेंडर करी है। उसका हर एक बिहेवियर, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो नीवा बन के रहे, अच्छे कर्म करे, अच्छे बिहेव करे अपने सबके साथ में। और वो बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि गलत चीज़ें करता है, जो मतलब मेरे साथ तो बहुत प्यार से रहा है, बहुत प्यारा बच्चा रहा है। तो वो अब जो जिस टाइप का वो बिहेव करता है मेरे साथ, तो वो आई डोंट लाइक। कई बार वो अवॉइड करता है, कई बार बोलता है, मतलब अलग-अलग तरीके के एटीट्यूड्स मेरे को दिखते हैं जिसको, जिससे बहुत अजीब-सा इरिटेशन होता है, एंड आई फील बैड अबाउट दैट। तो वो सब आपके कमल चरणों में सरेंडर करती हूँ कि उसकी एजुकेशन, उसका बिहेवियर, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बने सबका, मतलब ऐसे, और बुरे लोगों के तो मतलब कभी नज़दीक भी ना जाए वो इंसान। और उसकी तरक्की, कामयाबी पर किसी की कभी कोई बुरी नज़र ना लगे गुरुपा, आप ही देखिएगा। मैं स्पेशली आपसे उसके लिए अरदास कर रही हूँ। और आपने जो बताया कि मेरी मम्मी पर कोई संकट है, कोई कष्ट है, मैंने वो सत्संग सुना था गुरुपा, और उनको थोड़ा-सा अभी चक्कर वगैरह कुछ ऐसे आ भी रहे थे, और आज वो सत्संग पे गए तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़े चक्कर आ रहे थे, वो कुछ प्रसाद उन्होंने खाया और कुछ नहीं खाया, और वो ऐसे ही आ गई। थोड़ा वो शर्म करती है, तो उन्होंने किसी से प्रसाद माँगा भी नहीं, ना लेकर गई। तो जो उनको हैंडी चीज़ें मिली, बॉटल प्रसाद या फिर टॉफ़ीज़ मिली, केक प्रसाद मिला जो उस टाइम का था, तब तक उन्होंने वो खाया और वो आ गई। और वो घर आके बोलते कि मेरे को थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं घर पे आ गई। एंड मुझे पता है आपने उनके लिए स्पेशल ये अरेंज किया था, उन पर कोई संकट था, कष्ट था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। बट प्लीज़ गुरुपा, आप उनको ब्लेस करिएगा, उन पर कोई संकट कष्ट ना आने दीजिएगा, आपसे यही मैं अरदास करती हूँ। और प्यारी संगत जी के सामने अपनी पूरी माड़े कर्मों की, अपने परिवार के माड़े कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ। जो भी हमें हमारे जाने-अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, पूजा में कोई गलती, और पूरे संसारिक कर्मों में कोई गलती हुई है, कोई निंदा चुगली करी है हमने, तो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ पूरे परिवार की तरफ से, सभी देवी देवताओं से, अपने गुरु महाराज जी से, नीम करोली बाबा, संकट मोचन भगवान जी, काली माता, सभी देवी देवताओं से माफ़ी माँगते हैं। कोई भी हमने मन्नत मानी और पूरी ना करी हो, उसके लिए माफ़ी कर दो। और अगर मतलब हमें याद दिला दीजिए, ताकि हम आप ही नहीं, हमसे वो सेवा वो भी करवाना है, तो हमारे को समर्थ भी बख्शे कि हम लोग वो पूरा भी कर सकें। ये मैं आपसे अरदास करती हूँ, और सभी देवी देवताओं से, पितरों से, सबसे माफ़ी माँगती हूँ अपने माड़े कर्मों की। जो भी बाल पित्र हैं, मायके परिवार, ससुराल परिवार के, जो नॉर्मल जो बड़े पित्र हैं, सबसे माफ़ी माँगती हूँ माड़े कर्मों की। माफ़ कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम आगे अपना अच्छी लाइफ को जी सके, मैरिड लाइफ हो, हमारे बच्चे हों, खूब कामयाबी तरक्की करें। यही मैं अरदास करती हूँ आपसे। और
अभी आपसे इजाज़त लेती हूँ और आज थर्सडे का शुक्राना सत्संग दोनों की तरफ से स्वीकार करना, मेरे मम्मी पापा भाई बहन की तरफ से स्वीकार करना, उनके परिवार की तरफ से स्वीकार करना, मेरा बेटे बेटी की तरफ से स्वीकार करना, सबकी तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करना मेरे सच्चे बादशाह। एंड थर्सडे का स्पेशल जो है पति की तरफ से जो करना था वो भी स्वीकार करेगा। और मैं गुरु पाप का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाप सदा ही सहाय, जय मेरे महाशिव, मेरे गुरु महाराज, लव यू सो मच। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा मेरे गुरु का। मेरी वजह से जो भी कष्ट आपको आया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसके लिए एक स्पेशल मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाप सदा ही सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ satsang ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ satsang ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ satsang ਨਵਾਂ satsang ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗਾ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਕ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਊਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਂਟੀਆਂ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 7 ਤਰੀਕ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ satsang ਕੀਤਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ satsang ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਂਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी और गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। तो गुरु जी महाराज के सत्संग, पहला तो सत्संग ये है कि गुरु जी महाराज ने मुझे 5 जुलाई को बुलाया। 7 जुलाई को मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि स्कूल होता है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं छतरपुर से बोल रही हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी। और 5 जुलाई को बुलाया, मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मम्मी को इंजरी हुई थी लेग में, तो वो मेरे पास ही हैं 2-3 महीने से। तो बहन उनको देखने आई थी। तो ऐसे ही अचानक मूड बन गया। मूड क्या बन गया, जब गुरु जी महाराज बुलाते हैं तो एकदम अचानक ही बुलाते हैं, तो बुला लिया। लेकिन बाद में बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे लंगर प्रसाद मिला और ब्लेसिंग मिली गुरु जी महाराज की। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि मुझे बाद में ध्यान आया, बाद में मुझे पता लगा कि गुरु जी महाराज ने जिस दिन मुझे बुलाया 5 जुलाई को, उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। तो हम विश नहीं करते हैं कभी एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ। अपना शादी की सालगिरह 34 साल शादी को हो गए, बट हम विश नहीं करते हैं एक दूसरे को। बट गुरु जी महाराज ने बुलाया तो गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग दी और इसके लिए आपका गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहन को भी बुलाया जो कि गुरु संगत नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत मन किया तो वो मेरे साथ चली और हम बहुत अच्छे दर्शन करके आए गुरु जी महाराज के। उसके लिए गुरु जी महाराज का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा, फिर मुझे बुलाया अभी, उसके बाद फिर गुरु जी महाराज ने मुझे 10 जुलाई को बुलाया, जो कि मैं अपने भतीजे के साथ गई थी। गुरु जी महाराज, ये सत्संग मैं अपने भतीजे की तरफ से कर रही हूँ। वो जब पहली बार आपके पास गया था, उसने बहुत ही मतलब उसको बहुत खुशी हुई थी आपके दरबार में आके, आपने उसे बहुत ब्लेस किया था। तो उसने जितने भी इंटरव्यू दिए, उसने फ्रैंकफिन से कोर्स किया है केबिन क्रू का, तो उसने जहाँ भी इंटरव्यू दिए उसके इंटरव्यू सारे क्लियर हुए और उसको अच्छी जॉब के ऑफ़र मिले। लेकिन उसने लास्ट में जो डिसाइड की, वो गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब ली। उसने इंटरव्यू उसके सारे ही क्लियर हो गए थे, लेकिन जहाँ उसको सैलरी पैकेज अच्छा मिला तो वहाँ पे उसने जॉब ज्वाइन की। मेरे गुरुजी महाराज के मेरे भतीजे की तरफ से आपका शुक्राना सत्संग, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसको अच्छी जॉब मिली और संगत जी सबसे बड़ी बात, उसको 7 जुलाई को ही सैलरी मिली। तो मैंने उसे कहा कि तूने, गुरुजी महाराज ने इतनी तेरी मतलब इतनी तुझे ब्लेसिंग दी, जॉब अच्छी लगी, हर जगह इंटरव्यू क्लियर किया, तो तेरे को जाना चाहिए गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए। और जो तूने अपने तेरी सैलरी आई है 7 तारीख को, गुरुजी महाराज ने तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। उस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है, तो तेरे को गुरुजी को कुछ तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो गया और फिर उसने अपनी सैलरी में से गुरुजी महाराज को जो श्रद्धा, जो गुरुजी महाराज को लेना था वो लिया। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा उसके साथ रहना
और उसको सद्मार्ग पर ले जाना, क्योंकि आजकल जो नौजवान पीढ़ी है वो काफ़ी भटकी हुई है। तो अपनी चरणी शरणी रखना मेरे गुरु पिताजी, और उसका हमेशा ध्यान रखना। और छोटा बेटा जो मेरा बाहर है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मैं रोज़ उसे आपके जय गुरु जी लिख के भेजती हूँ, तो जब वो पढ़ता होगा तो उसके मुंह से भी जय गुरु जी तो ज़रूर निकलता होगा। उस पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाना, उसका ध्यान रखना, क्योंकि गुरु महाराज वहाँ पर वो अकेला है और वहाँ पर आप ही उसके माता पिता बंधु सखा सब आप ही हो। आप ही उसका ध्यान रखना गुरु जी महाराज, मेरा नहीं आपका। आपका पूरा परिवार आपके चरणों में है गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपकी बेटी भी आपके चरणों में नतमस्तक है। और गुरु जी महाराज आपके पास पूरा परिवार मेरा नतमस्तक है। ध्यान रखना, सबकी तरफ से शुक्राना है आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मेरे चारों धाम आपके चरणों में। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, कभी अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों में रखना। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती, आप मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो मैं आपको थैंक यू बोल सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं। बस अपनी इस बच्ची पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों में रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज और गुरु जी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हुई है या मेरे शब्दों से किसी को भी अगर ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप संगत परिवार ने गुरु जी महाराज के पावन सभी सत्संग को अंत तक श्रवण किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, जो समय आपने गुरु जी महाराज के सत्संग के श्रवण में दिया है, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।